जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग फिर से अपने रिकॉर्डेड क्लास में हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते थे कि साइंस के जैसे ग्रुप डी में एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन में जैसे भर्तियों में क्या आता है, ऐसे प्रश्न आज आते हैं जो बार बार आ रहे हैं। आज उन्हीं को हम लोग देखेंगे। ये है उत्सर्जन तंत्र से, जैसे किडनी उडनी की बात होगी हम लोग की। तो जैसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान करें। नंबर ए दिया है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। फिर दिया है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। फिर दिया है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। डी में दिया है वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। देखो इसका एक सीक्वेंस जान लो। ये है हमारी किडनी। किडनी, ये है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, ये है मूत्राशय। मूत्राशय, ये है मूत्रमार्ग। आपको कौन सा सीक्वेंस सही लगेगा? कि किडनी में क्या बनता है, यहाँ पर यूरिया का निर्माण, मतलब यूरिन का निर्माण हुआ, तो इस रास्ते से ऐसे 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 निकल के आएगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ से इकट्ठा होके बाहर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक मौजूद नहीं होता? उपास्थि हमने बताए थे, जैसे हमारा कान होता है, हमारे गले की जैसे ग्रासिका, ये सब होती हैं, और कंठ, ये वाला एक बात हो रहा है। इसमें आपको ऐसा क्या होता है जिसमें मौजूद नहीं होती? मौजूद नहीं होती तो किडनी में नहीं होती, वृक्क में नहीं होती। वृक्क इंग्लिश में किडनी कहते, इसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है किडनी का। मानव उत्सर्जन तंत्र चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी, एक नाम ए दिया है, एक नाम बी दिया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो ए और बी द्वारा नामांकित भागों का कार्य को निरूपित करता, मतलब कार्य क्या करते हैं। अभी हमने बताया ए वाला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण करता है। अब बी क्या करता है? मूत्र को मतलब ले जाता है, संग्रह करके ले जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि ए वाला जो है ये मूत्र का निर्माण करता है, ये वाला जो नली होती है मूत्र को संग्रह करके क्या ले जाएगी कहाँ तक? मूत्राशय तक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मूत्र का निर्माण और मूत्र को संग्रह के लिए ले जाना। संग्रह मतलब इकट्ठा करने के लिए ले जाना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? देखो बोमेन संपुट जो होता है ना, बोमेन संपुट ये किडनी के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। बोमेन संपुट जो होता है ये किडनी के अंदर होता है, आमाशय के अंदर नहीं होता। शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो किडनी के अंदर बता दीजिएगा। आमाशय में नहीं, यकृत में नहीं, फेफड़ों में नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, किडनी ब्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मूत्र में पानी की मात्रा होती है, देखो मूत्र में लगभग 95%, लगभग में कहिएगा, ये पानी होता है। अब 5% क्या होता है? कुछ तत्व होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं। तो मूत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होता है तो उसमें पानी ही होता है, लगभग 95% तक होता है। क्लियर? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट हमने बताए हैं कि हमारे शरीर में अगर यूरिया यूरिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है, अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट मतलब ये बहुत खराब पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में बनता है। यूरिया मतलब इनको बाहर करना। कौन काम करता है? किडनी। किडनी किसके माध्यम? यूरिन के माध्यम से क्या करेगी? बाहर निकालेगी इन सब चीज को। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल इनको क्या करते हैं? मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन मतलब बाहर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, एक वयस्क मानव में डैश होते हैं 85% जल, यूरिया व 2% क्रिएटिनिन। ये गलत है। अभी हमने बताया 95% जल होता है। दो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही काट दीजिए, कोई मतलब के नहीं है। अब बचे बी और सी। 95% जल, 2% यूरिया और 2% अमोनिया। देखो 95 +2 ये गलत हो रहा है। 95 +2.5 ये 100 हो रहा है। कौन सा ऑप्शन? 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% क्या है? अन्य अपशिष्ट उत्पाद। ऑप्शन नंबर आपका देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? मानव उत्सर्जन का तंत्र अभी हमने बताया मूत्र मार्ग ये होता है, मूत्रवाहिनी जिसके रास्ते से गया था, मूत्राशय जहाँ पे यूरिन इकट्ठा हुआ था। श्वसनिका नहीं होती। श्वसनिका क्या होता है? ये श्वसन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर।
चलिए चलते हैं। एक सामान्य जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना मतलब डैश डैश ml मूत्र उत्पादन करता है, मिलीलीटर, मिलीलीटर की बात किया है। एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य जो प्रतिदिन 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 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण करता है, 1 से 2 लीटर मूत्र का निर्माण करता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1000 से 2000 ml। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, डी सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। देखो ऑप्शन ए है हीमोडायलिसिस, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, उत्सर्जन। इसमें हीमोडायलिसिस, डायलिसिस शब्द आप सुने होंगे, डायलिसिस शब्द आप सुने होंगे। अब नंबर ए है हीमोडायलिसिस, यही किडनी खराब प्रक्रिया के रूप में जाना है। किडनी खराब से किया हो मतलब किडनी खराब होने की इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, उसे हीमोडायलिसिस कहा जाता है, हीमोडायलिसिस कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ये प्रश्न थे जो कुछ लाए थे हम लोग, और ये प्रश्न लगभग बार बार आते हैं ग्रुप डी जैसे पेपरों में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेपर में आप देख ही रहे हैं कि सबके सब ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न थे, तो इनको हम लोग आज देख लिए हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया चैप्टर लाया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।